सवाल दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। इस वाली जो टाइप है ना, इसमें से एक सवाल आपका फिक्स है, ऐसा का ऐसे ही आएगा जैसे ये हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे क्वेश्चन के। जैसे क्वेश्चन होगा ना वैसे कि वैसे डिप्टो आपके पेपर में छप जाएगा। और ऑनलाइन वालों को कल लेखपाल के पेपर ने हिला दिया है। जो ऑनलाइन की तैयारी करते हैं ऑनलाइन पढ़ के लाइव हिला दिया, हिला, हार्ड नहीं आया। ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं या ये जो पढ़ते हैं इनकी जैसे उसका आया था ना, होमगार्ड का आया था, हिला दिया था। हाँ देखो भाई क्या आएगा आंसर, आया कुछ नहीं आया। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी, a माइनस बी प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, अगर इसको मुझे सोल्व करना हो तो क्या होगा। पहले इसको देखो, तो इसका मैं एलसीएम ले लूं, a माइनस बी और a प्लस बी। अब एलसीएम ले लिया, a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, a प्लस बी है, a प्लस बी है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन है, a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ दो a हैं दो b हैं, यही हो गया ना। अब अगर इसका मैं ऊपर वाले को खोलूं, ऊपर वाले को अगर मैंने खोला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, ये एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब ये आपस में कट गए। अब आपके पास दो a स्क्वायर है दो b स्क्वायर है, तो दो कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर। नमस्ते, यही आएगा। ठीक है यही आएगा ना। अब आप देखो सवाल में, मैं इस वाले सवाल को इतना ना करके मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, ये लिख सकता हूं, लिख सकते हैं डायरेक्ट, बीच वाले स्टेप हटाए देते हैं, ये डायरेक्ट याद रखेंगे। डायरेक्ट याद रखेंगे तो क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको सवाल भी दे रखा है, सवाल दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इस दोनों को तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन का स्क्वायर थीटा माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का मान कितना होता है 1, तो दो की गुणा दो में करेंगे, 2 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कभी कभी ऐसा हो सकता है यही आ जाए, कभी कभी ऐसा हो सकता है इसको डिस्क्राइब करके पूरा लिख दे, जैसे ये लिख रखा है, ऐसे भी लिख सकता है कि साइन थीटा एक में है माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आप आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये डिट्टो पेपर में ऐसे ही छपेगा, जैसे यहां पे है वैसे के वैसे ही छपेगा, अलग से कुछ नहीं आएगा कि ये सोच रहे होगे अलग से छपेगा, अलग से नहीं छपेगा, सेम आएगा ऐसा का ऐसा ही। लेखपाल का पेपर ऐसा आ गया, जो ऑनलाइन तैयारी करते रहते ना लाइब्रेरी में बैठ के, कि हाँ किताबों को छोड़ के और बिल्कुल ऑनलाइन वालों के ऊपर भरोसा करके, किताब आप छोड़ ही नहीं सकते एग्जाम में। CGL का नोटिफिकेशन आ गया, या उसकी वीडियो बनानी थी। ठीक है उतार लिया, करो। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा।
ये ऐसे ही आएगा सवाल, एक फिक्स है, किसी भी एग्जाम में जाओगे ना ये फिक्स है। देखो ये दे रखा रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, रैशनलाइजेशन तो जानते होंगे, हिंदी में बोलते हैं रैशनलाइजेशन को परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो संख्या नीचे है ना उसका ऊपर नीचे भाग कर देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। साइन चेंज करके, ठीक है, जो नीचे वाला है ना उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे भाग कर दिया मैंने, कहा गुणा कर दी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये तो बन गया होल स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, और ये पूरा होल ब्रैकेट है, ठीक है। इस वाले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को मिटा के लिख दूं या अगले स्टेप पे जाऊं, 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन का होल थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, और ये रूट हट गया, पूरा रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आपको बताओ 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो आंसर क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। उतारो। ठीक है, ये दो स्टेप तो लिखने भी नहीं है भाई, ये इसलिए लिखने हैं कि ताकि आपको याद रहे, वरना तो मुझे यही पता चल गया था 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये वाला डायरेक्ट याद रहता, स्क्वायर से रूट हट गया, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल। सेम सवाल अगला है, करो। 1 माइनस साइन ए अपॉन में रूट में 1 प्लस साइन ए क्या है, यानी पहले वाला ही आंसर आ गया। अब देखो इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, अब ये तो ऐसे लग रहा है कि दोनों के ऊपर रूट है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। रैशनलाइजेशन करने के लिए नीचे वाले के साइन चेंज करके रैशनलाइजेशन कर दिया। अभी आपको बताया इस दोनों को मिलाएंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का हो जाएगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के। इससे ये कट गया, ऊपर माइनस का साइन है, ये ऊपर कट गया और ये रूट हट गया स्क्वायर से। तो आप बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके होता है, सेक के। माइनस का साइन है साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, टेन के। तो आंसर आ गया सेक ए माइनस टेन ए। ये जैसा है ना वैसा का वैसे डिट्टो छपेगा, ऐसा नहीं सोचना कि किसे नहीं छपेगा, ऐसा ही आएगा पेपर में, और हर पेपर में आता है।
आप एनटीपीसी ने देने जाओगे ना रेलवे का एक सवाल फिक्स है, आप सीजीएल देने जाओगे एक सवाल फिक्स है, सीएचएल जो दोगे एक सवाल फिक्स है, सीपीओ दोगे एक सवाल फिक्स है। ठीक है भाई, अगला सवाल करो। सवाल दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 1, माइनस के 1, माइनस के 2 और 2। देखो ये सवाल है ना, इसमें मैं रख लेता हूं ट्रिपलेट्स। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है उसमें होते 3, 4, 5। ठीक है, ए ये थीटा मान लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है 4/5, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 4/5 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 3/5 माइनस 1 अपॉन 4/5 माइनस 3/5 प्लस 1 गुना रूट में 1 प्लस 4/5 अपॉन में 1 माइनस 4/5। अब इसको मैंने सोल्व किया तो एलसीएम आ गया 5, ये आ गया 4 प्लस 3 माइनस के 5 अपॉन 4 माइनस 3 प्लस 5/5। इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल, यहां बच गया आपका 5 एकम 5 और 4 9/5 अपॉन 5 एकम 5, 5 में से 4 गया 1/5। इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल, 9 है ये ब्रैकेट में, 9 को रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 3 गुना 5, 4 और 3 7, 7 में से 5 गए 2 बटे 4 और 5 9, 9 में से 3 गए 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम, आंसर आ गया ए। यहां जाके सेटिस्फाई हुआ है। ठीक है भाई, कर लो उतारो। ये थीटा लगाया 37 डिग्री का, 37 डिग्री। हाँ वो तो ये बहुत तरीके से रहा था, पर जो ना दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस पी। देखो रूट में है 1 प्लस कॉस पी अपॉन में 1 माइनस कॉस पी, 1 प्लस कॉस पी अपॉन में 1 प्लस कॉस पी। रैशनलाइजेशन किया, ऊपर वाला स्क्वायर बन गया 1 प्लस कॉस पी का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का पी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर के। इसे साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये साइन स्क्वायर लिख दें तो स्क्वायर से इसके स्क्वायर से ये कट गया, आपके पास बचा 1 प्लस कॉस पी अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कोसेक पी प्लस कॉस और साइन किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस टेन पी।
कॉस अपॉन साइन टेन कॉट के, कॉट पी। पर ये है ऑप्शन में, डी आंसर हो जाए भाई। सब में रैशनलाइजेशन करना है इनमें तो। क्या कह रहा है? अगला देखो, 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए प्लस है, रूट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए प्लस रूट में 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए का मान क्या होगा? उतारो सवाल, उतारो, करवाऊंगा मैं ही, तुम टेंशन ना लो। कितना आ गया? अच्छा, अभी इसको सोल्व किया था, कितना आया था? इस वाले को जब सोल्व किया था ये आया था कोसेक ए प्लस कॉट ए, और जब ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो इसको उल्टा हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए। कॉट ए से कॉट ए कट जाएगा और दोनों का जोड़ के कितना आ जाएगा? 2 कोसेक ए। जो पिछला वाला किया था ना सेम ही है ये, देखो ये था हमारा सवाल 1 प्लस कॉस पी 1 माइनस कॉस पी, ये मेरे पास है 1 प्लस कॉस पी और 1 माइनस कॉस पी। तो इसको जब सोल्व किया तो ये आया था कॉस ए प्लस कॉट ए, और जब इस वाले को उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए। कॉट ए से कॉट ए कट जाएगा, कोसेक ए और कोसेक ए दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 2 कोसेक ए। ठीक है, ये इतना ही करना है। नेक्स्ट देखो, सवाल दे रखा है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1। अच्छा, एक को सोल्व कर लो, एक को सोल्व कर लेंगे, दूसरा उल्टा हो जाएगा, कोई सा भी एक सोल्व कर लो। तो ऊपर वाला मैं एक सोल्व कर लेता हूं, अंडर रूट में सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस 1। इसका तो होल स्क्वायर हो गया सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 रूट में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? किसके? टेन स्क्वायर के। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, खत्म। सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा। सेक अपॉन टेन किसी के बराबर होता है? किसी के बराबर नहीं होता।
सेक थीटा बराबर होता है 1+1/cos प्लस 1/tan थीटा बराबर होता है sin/cos। कौन सा? सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, कोसेक थीटा। अरे छोड़ ऐसे ही तो, यहां से एलसीएम ले लेता हूं कॉस का। 1+cos अपॉन sin/cos। कॉस से कॉस कैंसिल, 1/sin किसके बराबर हो गया? कोसेक के। और cos अपॉन साइन किसके हो गया? कॉट के। ठीक है भाई। अब जब ये प्लस का आया तो दूसरा किसका आएगा? cos a माइनस कॉट ए। कॉट से कॉट कैंसिल, दोनों मिला के दो क्या हो गया? 2 कोसेक ए। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बस बदलना ही है भाई सभी में।